वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जर्नल जीके नॉलेज फॉर ऑल। आज मैं आपके करियर से जुड़ी हुई एक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर आप 12th में हैं या 12th में के बाद यह सोचना चाहते हैं कि मैं करियर में क्या करूं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, वो है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। देश विदेश घूमने के मौके मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो आप करने में बहुत आपको आनंद आएगा। तो अगर आपको पैशंस, क्रिएटिविटी और ग्लैमर से जुड़ा हुआ आपको अगर कोई कार्य पसंद है, तो आप ज़रूर इस लाइन को चूज़ करिए। ये लाइन आपकी क्रिएटिविटी को ज़्यादा ही निखारती है। दोस्तों, जब आप होटल की लाइन में जाते हो तो इसके अंदर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो आपको किसी एक क्षेत्र में आपको इसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। या तो आप सेफ के लिए हैं, या आप कैटरिंग के लिए हैं, या आप बैंक्वेट के लिए, या आप सर्विस मैनेजमेंट के लिए, या हाउस कीपिंग के लिए, या पैकेज डेवलपमेंट के लिए, या पब्लिक रिलेशंस के लिए। इनमें से किसी एक में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। वैसे जब आप इस टाइप का कोर्स सीखते हो तो आपको लगभग सभी क्षेत्रों से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर के आपको सभी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और किसी एक क्षेत्र में आपको अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहिए, जिसमें ये आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। दोस्तों, आपने इंडिया के बहुत टॉप क्लासेस, वर्ल्ड क्लासेस जो सेफ कह सकते हैं, उनका नाम जरूर सुना होगा, लाइक रणवीर बरार, विकास खन्ना, संजीव कपूर, अतुल कोचर, हरि नायक, नीता मेहता, मनीष मल्होत्रा, मधुर जैफरी। ये ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने होटल लाइन्स या सेफ के रिगार्डिंग में बहुत सारा पैसा कमाया है, बहुत नाम कमाया है। और इनके अपने होटल चेन्स हैं, टीवी प्रोग्राम्स आते हैं इनके, और इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। तो आप इनको अपना इंस्पिरेशंस मान सकते हैं। और इन्होंने वो सब चीज़ हासिल करा है जो एक आम इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगी से। तो अगर आप ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो इनको आप अपना इंस्पिरेशंस मान सकते हैं और आप इनकी तरह बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो आप इसके लिए बहुत सारी जॉब पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने प्रस्तुत होगी। भारत आने वाले दिनों में लगभग विश्व का सबसे बड़ा टूरिज्म सेक्टर होने जा रहा है। अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं या आप एक इसकी डिग्री धारक हैं, तो आपके पास बहुत सारे 5 स्टार होटल से लेकर बहुत रेस्टोरेंट चेन्स से लेकर बहुत सारे फॉरेस्ट क्लब्स, मैनेजमेंट, एयरलाइंस, टूरिज्म एसोसिएशन और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में आपको जॉब्स मिल सकती हैं। वैसे तो देश में बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जो सबसे विश्वसनीय हैं वो है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, यानी NCHMCT। यह देश भर में होटल मैनेजमेंट के कोर्स को रेगुलेट करता है। इसमें लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट में 21 और स्टेट गवर्नमेंट के 21, इसके अलावा 15 प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। इसके अलावा 7 फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट हैं, जो कि देश भर के अलग अलग पार्ट्स में मौजूद हैं। आप इसमें से जॉइंट एंट्रेंस दे के आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको यह इंस्टीट्यूट दिए जाते हैं। यह काउंसिल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इसमें बहुत तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करती है, लाइक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, बैचलर, मास्टर डिग्री, BSc डिग्री, MSc डिग्रीज़। तो आप इन सब के थ्रू आप डिफरेंट काइंड का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू भी इससे अटैच्ड है और आप इनकी वेबसाइट पे जा कर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब होटल मैनेजमेंट का कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी या इसके लिए योग्यता रखी गई है, तो इसके लिए जो योग्यता है वो 10+2 है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त CBSE से या ओपन स्कूल से, कहीं से भी आप रेगुलर या ओपन तरीके से अगर आपने पास किया है, या आप अपीयरिंग में भी हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक ख़ास बात, अगर आप इस कोर्स को चुनने जा रहे हैं तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके जो एडवांटेज हैं वह इस प्रकार है कि आपको देश विदेश घूमने का मौका मिल सकता है। आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आपके लिए ओपन रहेगी। आपके एक्सपीरियंस के साथ आपका जो कैरियर पैथ है हमेशा ऊपर जाता है। आप नए नए लोगों से मिलते हो, नए नए स्टार से मिलते हो। इसमें जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये, इसमें लॉन्ग आवर बहुत ज़्यादा है, इसमें छुट्टी बहुत कम मिलती है आपको। खासकर जो जैसे फेस्टिवल्स हैं या जो वीकेंड्स हैं, इस पे छुट्टी आपको बहुत कम मिलती है। इवन क्रिसमस पे, दिवाली पे, न्यू ईयर पे, ईव के पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप नाइट में जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली नाइट की जॉब होती है, पार्टीज़ वगैरह नाइट में ऑर्गेनाइज करी जाती है, तो आप दोपहर को आपको जाना पड़ता है और लगभग रात के 3-4 बजे तक काम करना पड़ता है। तो यह जो आप जान लीजिए कि अगर आप इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करना आपको अगर अच्छा लगता है, तभी आप इस फील्ड को चूज़ करिए।
मैंने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो बताए हैं इससे आप बिल्कुल भी एग्री हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करिए, आप इस पर ध्यान दीजिए कि आपका जो कैरियर प्रोफाइल है किस तरह का है और आप किस तरह का जॉब करना चाहते हैं, जब भी इस कोर्स को चूज़ करिए, क्योंकि ये आपके, ध्यान रखिए, पूरे कैरियर का सवाल है। और इसको आप जो डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ कर ही आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। ओके, थैंक्स यू डियर स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस कैरियर काउंसलिंग वीडियोस। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और भी नए नए कैरियर ऑप्शंस के लिए। और प्लीज़ ध्यान रखिए, मैंने जो और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप कृपया करके उसे ज़रूर देखिए और उसकी वेबसाइट पर भी जाइए। किसी भी फेक वेबसाइट पे या प्राइवेट वेबसाइट पे आप मत जाइए जिसमें आपका बेसिकली लॉस हो। थैंक यू।